आज का तड़का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो आज का तड़का। मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम एक बार फिर हाजिर है जी, बड़ी ज़बरदस्त, जायकेदार, मज़ेदार और लज्जत से भरपूर रेसिपीज़ लेकर हफ्ते के इस आगाज़ में। और मंडे का दिन, पहला वर्किंग डे। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह मियाँ आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, हंसा मुस्कुराता रखे। आने वाले दिन हसीन और ख़ूबसूरत आपकी ज़िंदगी में हो। हमारी बहनों की चादरों को अल्लाह ताला जो है वो महफूज रखे। और आई एम श्योर आप सब ने वीकेंड खूब मज़े में, मज़ेदार तरीके से फैमिली के साथ गुजारा होगा। आपके भाई को आजकल जो है ना लूडो लगा हुआ है, तो रात में हम गैदरिंग एक छोटी सी घर के बाहर आ जाती है, हम इधर ज़मीन पे जो है ना बिछा कर और बैठ जाते हैं और लूडो शूडो खेल लेते हैं थोड़ा सा, तो टाइम अच्छा स्पेंड हो जाता है। और दिन भर जो है वो काम पर होते, बट वीकेंड हम कहीं निकले ही नहीं, घर पे चिल के हमने बिल्कुल बेहतरीन अच्छे से गुजारा। तो आप सबको आज बताते चलें जी, आज हमने बेसिकली बनानी कुछ रेसिपी थी और बनाएंगे कुछ दो। आज हमने, हमारी एक बहन है, उनकी हमने फरमाइश पूरी करनी थी, चिकन कोफ्ता और चिकन शामी कबाब की रेसिपी, और इवन उन्होंने खशखाश की रेसिपी भी हमें कही है। अच्छा देखें, चिकन कोफ्ता या चिकन या आप बीफ का बना लें, शामी कबाब मटन का बना लें या चिकन का बना लें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कोई रॉकेट साइंस रेसिपी नहीं है, बड़ी सिंपल और इजी सी है। दाल मैं आपको शामी कबाब के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि आपने चने की दाल लेनी है और चने की दाल लेकर उसको पहले आपने बॉयल करना है। अच्छा, ये बताने से पहले मैं आप सबको ये बताता चलूँ कि आप सब ने हमें ज्वाइन करना है। इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे हमारे पेजेस का लिंक है। आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है। और इसके अलावा अगर आप में से कोई भी बहन या भाई हमसे बात करना चाहता है तो हमें कॉल कर सकता है, नंबर ऑन स्क्रीन है। किसी भी तरह का फूड से रिलेटेड, रेसिपी से रिलेटेड या हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से रिलेटेड आप सवाल करना चाहते हैं तो आप मुझसे कर सकते हैं, मैं आपको जवाब दूँगा। अच्छा, शामी कबाब का जो कबाब है, बेसिकली जो मिक्सचर है या आप उसको कह लें कि जो उसका आमेज़ा तैयार होता है, उसमें जो सबसे की रोल है वो है दाल का, चने की दाल का। अच्छा, चने की दाल को अच्छी तरह से आपने पहले धोना है। धोने के बाद आप उसको वॉश कर लें। वॉश करने के बाद आप उसको सोक करके रख लें। वंस आप उसको सोक करके 2 से 3 घंटे के लिए रख लें ताकि दाल अपनी जगह ले ले। फिर उसके बाद आप बॉइलिंग की तरफ लेके जाएंगे। जब बॉइलिंग की तरफ लेके जाएंगे तो उसमें अदरक और लहसुन के जवे या पेस्ट जो भी आपने ऐड करना है वो ऐड कर दें। और उसके बाद आप उसमें ज़ीरा और लाल गोल मिर्च और साबुत धनिया या कुटा हुआ धनिया आप उसमें शामिल कर दें, उसको पकने के लिए रख दें। जब चने की दाल आपकी गल जाए, ठीक है जी, तो पानी को निकालना नहीं है। फिर उसी में आपने बीफ या चिकन जो भी है वो शामिल करना और उसको फिर से पकने के लिए रख देना। अब उसको इतना पकाना है कि आपने पानी खुश्क हो जाए, ठीक है, और उसी में वो मिक्सचर रेडी हो। फिर उसके अंदर गरम मसाला आपने ऐड करना है, जिसमें आपका साबुत दालचीनी है, दालचीनी आप उसमें ऐड कर सकते हैं, बड़ी इलायची आप ऐड कर सकते हैं, लौंग ऐड कर सकते हैं, काली मिर्च या लाल मिर्च होल हमने ऐड किए तो पाउडर भी आप ऐड कर सकते हैं, हस्ब ज़रूरत, हस्ब जायका। फिर उसके बाद साबुत धनिया और ज़ीरा हमने शुरू में ऐड कर दिया था। तो इसके अलावा आप इसमें ग्रीन चिली, ग्रीन हरी मिर्चें, धनिया, पुदीना ये भी ऐड करके उसका फिर अंडा और ब्रेड क्रम या अंडा और फ्रेश ब्रेड के स्लाइसेस आप शामिल करके उसको अच्छी तरह से ग्राइंडर में चॉपर मशीन में पेस्ट बना लेंगे। वंस वो पेस्ट आपका रेडी हो गया, उसको रेस्ट देते हैं। रेस्ट देने के बाद उसके अच्छे से कबाब बनाएं और उसको पैन फ्राइड करें और जस्ट सर्व करें। तो ये है शामी कबाब, ठीक है जी। फिर इसी तरह से दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं तो चिकन कोफ्ता हमने आज हमारी बहन को बोला था कि हम बनाना सिखाएंगे। अच्छा, कोफ्ते में बेसिकली जो की रोल है वो कोफ्ते का है, ठीक है जी। जो कोफ्ता किस तरह से बनता है, बाकी तो करी नॉर्मल ही बनती है, ठीक है जी। कोफ्ते के अंदर भी आपने यही करना होता है कि आपको चिकन का मिन्स या पेस्ट आप कहेंगे कि वो अच्छी तरह से आपका बना हुआ हो। अब यहाँ पर कहीं तरह से आप कोफ्ते के बॉल जो हैं चिकन के, वो बॉल्स आप बना सकते हैं। उन बॉल्स को बनाने के लिए आप अंडा, फ्रेश ब्रेड का इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ में चिकन, और फिर उसके अंदर स्पाइसेस जो भी आप ऐड करना चाहें, चाहे वो नमक हो, काली मिर्च हो, ज़ीरा, धनिया, पुदीना, XYZ, वो सारे मसाले ऐड करके आप उसका पेस्ट बना लेंगे, उसको मिक्स कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर फिर आप एक और तरीका है कि सॉफ्ट एंड मॉइस्ट रखने के लिए आप उसमें अनियन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अनियन फिर अगेन मैं बताऊँगा आपको कि बाइंडिंग एजेंट का काम करता है, तो उसमें ब्राउन अनियन भी ऐड कर सकते हैं और प्लेन अनियन भी ऐड कर सकते हैं।
ये दोनों तरीके आराम से आप कबाब बनाएंगे और फिर बेस बनाने के लिए करी का आप करी बनाएंगे और करी बनाकर आपने उसको शामिल कर देना है करी के अंदर उन बॉल्स को। तो ये थी जी आज की हमारी दोनों रेसिपीज़ जो हमने अपनी बहन को बनाने के लिए कहा था, बट अनफॉर्चुनेटली हमें उससे हम हटकर दूसरी तरफ जाएंगे। अच्छा, इंग्रेडिएंट्स मेरे पास यही रहेंगे बट रेसिपी हमारी दूसरी बनेगी। ये इसलिए बिकॉज के हमारे घरों में जो इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं हम उनके साथ प्ले किस तरह से कर सकते हैं। अब मेरे पास क्या क्या मौजूद है मैं आपको बता दूं। चिकन का कीमा मेरे पास मौजूद है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, हरी मिर्च है, नमक है, लाल मिर्च का पाउडर है, ज़ीरा पाउडर है, धनिया पाउडर है, ब्राउन प्याज है, ब्रेड स्लाइसिस हैं, ठीक है, हरा धनिया है, तेल, टमाटर, मक्खन, काली मिर्च, सफ़ेद मिर्च, गरम मसाला, क्रीम, हरा धनिया, पुदीना, ठीक है जी। दूसरी तरफ चने की दाल है मेरे पास, बाकी सारी चीज़ें वही हैं, लौंग, काली मिर्च, लाल मिर्च साबुत और साबुत ज़ीरा, साबुत धनिया और अंडे का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर एक रेसिपी हम बना रहे हैं जो कि टमाटर की चटनी। टमाटर की चटनी बनाने के लिए हम इसमें टमाटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, प्याज, लहसुन, कुटी हुई मिर्च का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है जी। फिर गरम मसाला है, काली मिर्च, ज़ीरा, इमली, ऑयल और टमाटर और नमक। अच्छा, अब चटनी बनाने के लिए टमाटर को आप पील आउट करके पल्प उसका जो है उसको ग्राइंड कर भी ऐड कर सकते हैं और डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हैं। चटनी कई तरह से बनती हैं। चेरी टमाटोज़ मिलते हैं, छोटे बेबी टमाटोज़ मिलते हैं, आप उसकी भी चटनी बना सकते हैं। ग्रीन टमाटो की भी चटनी अलग बनती है, रेड टमाटो की भी चटनी अलग बनती है। पल्प टमाटो अलग मिलता है, हार्ड टमाटो अलग मिलता है। तो दोनों तरह के टमाटर आपको ईज़िली मिल जाते हैं। अगर हम इधर दालों की अफादियत की बात करें तो दाल ज़िंदगी में हमेशा की तरह मैं बात करता आया हूँ कि बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, चाहे वो किसी भी तरह की दाल हो। अच्छा, जिस तरह से हकीम शाह नज़ीर साहब कहते हैं कि किडनी के पेशेंट्स हों तो वो दाल से दूर रहें। उसके अलावा जो लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें हैं, वो दाल ज़रूर अपनी ज़िंदगी में ऐड करें और खाना शुरू करें। दालों में मौजूद फ़ाइबर की वजह से खून में कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो है वो आपका मिनिमाइज़ होता है, कम होता है। फिर दूसरी तरफ दालें ज़्यादतीस के मरीज़ों के लिए बेहतरीन है क्योंकि फ़ाइबर मौजूद होने की वजह से जो है ना आपका ज़्यादतीस का जो लेवल है वो भी डाउन रखता है, ठीक है, उसको सेट रखता है। दाल खाने से मरीज़ों के खून में शुगर की मिकदार अगेन कम होती है, इजाफ़ा नहीं होने देता, मतलब वो कंट्रोल रखता है, ठीक है जी। दालों में प्रोटीन मौजूद होता है। जो लोग गोश्त परहेज़ करते हैं, गोश्त नहीं खाना पसंद करते, उनके लिए दालें चाहे वो कोई भी हो दाल, चने की दाल, मूंग की दाल, मसूर की दाल, लाल लोबिया, सफ़ेद लोबिया, काली दाल या XYZ या ब्लैक बीन्स या कोई भी, तो वो सारा जो है ये सब प्रोटीन, बीन्स एंड लेग्यूम्स जो है ये सब प्रोटीन के अच्छी रिसोर्सेज हैं, ठीक है जी, जो आपकी प्रोटीन की ज़रूरियात को पूरा करते हैं, जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है प्रोटीन को लेकर, ठीक है जी। दालों में अगेन फौलाद मौजूद होता है जो कि खून को सुर्ख और बेहतर बनाता है, ठीक है जी। अच्छा, जो हमारी बहनें हामला है उनके लिए भी बेहतरीन है दालें क्योंकि इसमें फॉलेट मौजूद होता है। अब इसके अलावा हम गोलियां खा रहे होते हैं ब्लड के लिए और इन सारी चीज़ों के लिए, तो ये इसमें मौजूद होता है जो कि बच्चों की जिस्मानी ख़राबियों से बचाता है। आपको होने वाला बेबी जो है वो जिस्मानी उसमें कोई नुक्स ना आए, इसलिए आप दालों का इंटेक अपनी ज़िंदगी में बढ़ाएं और साथ में वर्कआउट, वॉक एंड ऑल ये सारी चीज़ें करते रहा करें। तो अब हमने इन रेसिपीज़, इन इंग्रेडिएंट्स से जो हमारे पास अज्जा हैं, जो इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं, उनके साथ हम किस तरह से प्ले करेंगे ये हम बीच में सोचेंगे भी और साथ में आपको बताएंगे भी कि यार इसमें हमने करना क्या है। चने की दाल भी है हमारे पास, दोनों तरफ चिकन का कीमा भी है, खड़े मसाले भी हैं, मसाला पाउडर भी है और हरा मसाला भी है। तो इन सारे इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल करते हुए हम कीमा बना लें, एक करी बना लें। अगर बॉल्स बन गए, कोफ्ता बॉल्स टाइप के, कोफ्ता टाइप की एक करी हमने अगर बना ली तो वो भी हम बना लेंगे विद एग, ठीक है। और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करते हुए हम दाल और चिकन का कीमा और फिर उसके बाद एक हमने रेड टमाटो चटनी बनानी है। अच्छा, चटनियाँ जिस तरह से अभी मौसम आया है तो आपको पता है कि फलों का बादशाह आ चुका है और
तकरीबन मार्केट्स में अवेलेबल है, बट लोगों का कहना ये है, बड़ों का कहना ये है कि पहली बारिश के बाद जो है ना आप आम का इंटेक अपनी लाइफ में लेकर आएँ, अदरवाइज़ दाने एंड ऑल सारी चीज़ें होती हैं। मुझे नहीं पता ये सही है या गलत, बट जो भी फल फ्रूट घर लेकर आएँ, हाँ अच्छा, जहाँ से आ रहे हैं आम वहाँ पे बारिश हो चुकी है, तो आप लोग इसका मतलब है आम खा सकते हैं। तो कोई भी फल आप लेकर आते हैं उसको अच्छी तरह से वॉश करें और उसके बाद आप उसको खाएं। अच्छा, अल्लाह ताला ने नेमतें और रहमतें बेहिसाब हैं, ठीक है, अल्लाह ताला की। तो यहाँ पर हम डेली बेसिस पे सीजनल फ्रूट अपने बच्चों को भी खिलाएं और ख़ुद भी खाएं। ये आप सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छी सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए सीज़न में मौजूद जो सर्दी, गर्मी, ख़ज़ा, बहार चारों मौसम में मौजूद जो भी फल सब्ज़ी है उसका इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी में ज़रूर करें। अगर भिंडी अवेलेबल है, भिंडी का सीज़न है, भिंडी खाएं। तुरई का सीज़न है, तुरई खाएं। लौकी का सीज़न है, लौकी खाएं। आलू साला साल मिलता है, प्याज साला साल मिलती है। हर चीज़, मतलब अब तो फार्मिंग का सिस्टम है तो मिलता ही है चीज़ें, बट जिस चीज़ का जो सीज़न है उसका इंटेक उस टाइम पे रखें तो वो ज़्यादा आपको वेदर के हिसाब से, मौसम के हिसाब से, एनवायरनमेंट के हिसाब से फ़ायदा देगी। बना रहे हैं यहाँ पर मज़ेदार सी रेसिपीज़। अच्छा, ब्रेक में मैंने सारी चीज़ें देखी और उसके बाद सबसे पहले मैं यहाँ पर प्रेप के लिए अनियन का प्यूरे बना रहा हूँ। ठीक है जी, अनियन का प्यूरे और इसके साथ टमाटर का प्यूरे भी हम बना लेंगे। ठीक है, ये देखें यहाँ पर ये फ्रेश ब्रेड का मैंने क्रम्ब बना लिया है और क्रम्ब बनाने के बाद यू गेट डन। टमाटर को मैंने कट इन 4 करने के बाद इस तरह से प्याज के साथ इसका पेस्ट रेडी कर दिया। एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आपकी रेसिपी मुझे बहुत पसंद है। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू वेरी मच। क्या नाम है आपका? मुदस्सिर रज़ा। सॉरी? मुदस्सिर रज़ा। मुदस्सिर रज़ा जी। क्या फरमाइश करेंगे मुदस्सिर जी? यही टमाटर की चटनी देखनी थी बस। बस अभी आपका भाई जो है टमाटर की चटनी अभी बना रहा है और एक हम चिकन की रेसिपी बना रहे हैं, एक दाल की रेसिपी बना रहे हैं। ठीक है जी जी भाई, इसी तरह कनेक्ट रहें फैमिली के साथ और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच कॉल करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, यहाँ पर हमने टमाटर और अनियन का स्मूथ पेस्ट बना दिया। ठीक है जी, पेस्ट रेडी करने के बाद बशीर भाई कैसे हैं आप? ठीक है, क्या बात है। बशीर भाई हमारे इस कदर खूबसूरत इंसान है ना, मैं आप लोगों को बताऊं कि मैं इनको देखता हूं मेरा दिल जो है ना गार्डन गार्डन बाग बाग हो जाता है। यहाँ पर हमने अदरक और लहसुन का पेस्ट मिलाया, शामिल किया ऑयल के अंदर और उसके बाद अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। ठीक है जी, वंस ये डन होता है इसके बाद ये जो प्यूरे है पेस्ट ये हम इसमें शामिल कर देंगे। ठीक है, अब टमाटर सारनेस पैदा करेगा, अनियन स्वीटनेस पैदा करेगी। ठीक है जी, और अनियन जिस तरह से मैं हमेशा बताता हूँ कि करी की कंसिस्टेंसी को गाढ़ा करती है, तो ये आपने इसको इस तरफ डन कर दिया। अब जो मसाले मेरे पास हैं उन मसालों में इंग्रेडिएंट जो हैं वो आपके सामने यहाँ पर हम रखते हैं। ठीक है जी, गरम मसाला है, ज़ीरा है, नमक है और सफ़ेद मिर्च है, लाल मिर्च का पाउडर है, काली मिर्च है, धनिया पाउडर है, कसूरी मेथी है, मक्खन है, क्रीम है और ब्राउन अनियन है। ठीक है जी, और अब इसके बाद एक बॉल लेकर इस बॉल में सबसे पहले हम ये
फ्रेश ब्रेड क्रम्ब ऐड कर देते हैं। ठीक है, फ्रेश ब्रेड क्रम्ब ऐड करने के बाद इसमें हम ये चिकन का कीमा हमने शामिल कर दिया और मैं ये इसका फ्लेम स्लो कर देता हूँ ताकि पानी जो है इसका करी का खुश्क होता रहे। ठीक है, और अब हम पहन लेते हैं ग्लव्स। ये हो गया डन। ग्लव्स पहनने के बाद ये हमने इसमें ब्राउन अनियन शामिल कर दिया, फ्रेश कोरिएंडर, ठीक है जी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, ज़ीरा पाउडर, नमक हस्बे जायका और थोड़ा सा गरम मसाला। एक कॉलर भी, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जलाल साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सर, आदाब। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? खैर किया थे, हबीबुल्लाह बोल रहा हूँ मर्दान से। सॉरी सर, कहाँ से कौन बात कर रहे हैं? हबीबुल्लाह बोल रहा हूँ मर्दान से जी। हबीबुल्लाह भाई, मर्दान कैसे हैं? हबीब भाई ठीक ठाक हैं आप? खैरियत से? खैर किया थे साहब जी। साहब जी ये आपके खाने तो बहुत मजेदार है, हमें थोड़ा सा देखने भी दिया करो। हम खा तो नहीं सकते लेकिन आखिर में थोड़ा सा दिखा दिया करें जिसमें बिल्कुल आप वो खत्म करके तो ऊपर बस वो तड़का आ जाते और काम खत्म। बस सर, आप जो है ना आपको आखिर में थोड़ा ज्यादा दिखाएंगे, इनको मैं बोल देता हूँ अभी। हाँ इस तरह करें साहब जी, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है हबीब भाई, थैंक यू वेरी मच हबीब भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहें, ख्याल रखें, हंसते मुस्कुराते रहें, दुआओं में याद रखिएगा। अच्छा जी, यहाँ पर आपने इस तरह से ये मिक्सचर जो है वो रेडी कर दिया। ठीक है, अब आप चाहें तो इस मिक्सचर में चिकन के आप इसमें ग्रीन चिली भी ऐड कर सकते हैं, पुदीना भी ऐड कर सकते हैं, जो भी सब्ज़ी आप ऐड करना चाहते हैं वो आप ऐड कर देंगे। अच्छा, इसको बाइंड करेगा अनियन और अंडा। ठीक है, क्रम्ब इसको रनी नहीं होने देगा। ठीक है, यहाँ पर आपने ये देखें फ्रेश बिल्कुल जो है आपका बेस रेडी है। अब इस बेस के अंदर सेम स्पाइसेस हम ऐड कर देंगे, ज़ीरा पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर, नमक हस्बे जायका, ठीक है जी, लाल मिर्च का पाउडर, ये आ गया, सफ़ेद मिर्च का पाउडर। शामिल करने के बाद इसको आप अच्छी तरह से मिक्स कर लें और इस बेस को पकने के लिए रख दें। ये हो गया डन। इसकी कंसिस्टेंसी जैसे ही थिक होगी, थोड़ा सा वाटर पानी थोड़ा सा शामिल करें इसमें। ठीक है, ताकि करी जो है अपनी जगह ले ले। ठीक है, ये हो गया डन। परफेक्ट, इसको कैप करते हैं, इसको पकने के लिए रखते हैं। अब हमने क्या करना है, एक प्लेट और लेते हैं। अच्छा, इसमें हमने ग्रीन चिलीज ऐड करनी है। ठीक है जी, ग्रीन चिल्ली कढ़ाई वाली अगर आपको मिल जाए जो थोड़ी मोटी होती है, ठीक है, उससे जो इसका रिज़ल्ट आएगा, खूबसूरती जो आएगी वो बहुत ज़बरदस्त होगी। ठीक है, यहाँ पर आपने इस तरह से मीट लेकर, ठीक है, और ये आपने जस्ट इस तरह से आपने ये बॉल्स बना लिए। ठीक है, थोड़ा सा पानी हाथ में आप लगा लें तो शेप जो है ना और ज़्यादा खूबसूरत आएगा। अभी हम ब्रेक पे चले जाएंगे तो मैं इसको फाइनल रिज़ल्ट जो है वो पानी के साथ ही दूंगा। बल्कि मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर हमने इस तरह से हाथ पे पानी जैसे ही लगाना है तो बॉल का शक्ल जो है वो और ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेकंड वन, जो पहले जो था। ठीक है, तो स्मूथ हो जाएगा बेसिकली, तो हाथों पे बॉल मीट जो है वो चिपकेगा नहीं।
तो यहाँ पर आपने इस तरह से अभी हम शेप दे देते हैं इनको सबको, फिर उसके बाद इसको हम पकाने के लिए करी में ऐड कर देंगे। हो गया डन। तो ये थी हमारी आज की मज़ेदार सी पहली रेसिपी। अब इसको नाम आपने चिकन बॉल करी दे दें या चिकन का सालन कह दें, या जो भी नाम आप देना चाहते हैं आप इसको नाम दे सकते हैं। ठीक है। अच्छा, कसूरी मेथी किसी भी खाने में, करी में जब आप शामिल करते हैं तो आपने कसूरी मेथी के को बिल्कुल लास्ट में शामिल करना होता है, बिकॉज के कसूरी मेथी आपकी करी का कलर जो है वो डार्क कर देगी। तो आपने मेक श्योर कि करी का जो कलर है वो काला ना हो। ठीक है, उसको आपने स्मूथ रखना है। तो ये इस तरह से हम इसको तमाम चिकन को शेप देते हैं। तो आप सब ने हमारी आज की मज़ेदार सी रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई करना है, और ट्राई करने के बाद आप सब ने भाई को फीडबैक ज़रूर देना है कि रेसिपीज़ कैसी बनी और कैसी लगी। हमें बताने के लिए आप सब हमें ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का लिंक है जी आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल, जहाँ पर अब तक की तमाम रेसिपीज़, रेमेडीज़ और वीडियोस जो हैं वो आपको इजीली मिलेंगी। अच्छा जी, हमने बनाई यहाँ पर बेहतरीन किस्म की जो है ना ये चिकन की रेसिपी। ये देखें, वाह। तो ये बेसिकली पाकिस्तानी मीट बॉल बन गए। ओ माय गॉड, क्या बात है। ठीक है जी, तो यहाँ पर आपने इस तरह से इसको डन करना है। ठीक है जी, और इसके बाद अब हम फ्लेम स्लो खोल लेते हैं यहाँ पर ऑन, और इस पे जिस तरह से मैंने आपसे कहा था कि भाई मेरा जो है ना सारी मलीर की मिर्चें लेकर आया है, और इमरान भाई जो है हमारे, और ये मिर्चें होती हैं असल में तेज़। ठीक है, देयर यू गो। इसको रखते हैं इस तरफ, और हम मिर्चों से वैसी परहेज़ करते हैं। तो यहाँ पर आपने इस तरह से ग्रीन चिल्लीज़ ऑन टॉप। ठीक है, और कोरिएंडर चॉप, थोड़ा सा चॉप कोरिएंडर और ऐड करेंगे। तो यहाँ पर आपने रफली जो है ना कोरिएंडर को चॉप करके इस तरह से इसके ऊपर छिड़क दिया, और फिर ये कसूरी मेथी, ठीक है, ये लेकर आपने इसको अच्छी तरह से क्रश करके ये आपने डन कर दिया। अब इस पे सिर्फ थोड़ा सा ये दम लग जाए, इसको अच्छे से कुक्ड हो जाए मीट, इसके ऊपर फिर रह जाएगा सिर्फ क्रीम और बटर, और ये हमारी बेहतरीन सी जो है ना पाकिस्तानी चिकन मीट बॉल की रेसिपी तैयार है। क्या नाम दिया भाई ने आपके। तो यहाँ पर अब हमने पैन लिया, पैन लेकर सबसे पहले हम अगेन यहाँ पर कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। ठीक है, कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद अच्छा, चना और कीमा, चने की दाल और कीमे को हमने इस्तेमाल करना है। अच्छा, इस रेसिपी के अंदर हम एग को भी इस्तेमाल करेंगे, अंडे को भी। तो वो किस तरह से करेंगे मैं आपको बताऊंगा, बट उससे पहले आपके भाई ने करना ये है कि 2 अदद प्याज लेकर, हेयर यू गो, हम चॉपिंग बोर्ड को इस तरफ ले आते हैं, थोड़ी सी जगह बनाते हैं यहाँ पर, डन। तो आप सब ने हमारी ये मज़ेदार सी रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, और ट्राई करने के बाद आप सब ने भाई को फीडबैक देना, और फीडबैक देने के लिए आप सब ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का लिंक आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल। ठीक है जी, यू गेट डन। इसके बाद ऑयल जब तक गर्म हो रहा है, आपने करना क्या है, यहाँ पर ये आपने डन किया, अनियन, तेल पार्ट,
निकाल कर वेस्टेज रिमूव करते हैं। इस तरह से आज मैं बिल्कुल जो है ना प्याज घर में अम्मी और बहनें जिस तरह से निकालती हैं ना वेस्टेज बिल्कुल मिनिमम ऐसे छिलका निकालते हैं, तो बिल्कुल वैसे ही छिलका निकाला मैंने। एक पीस खाली, ये देखें, ओ माय गॉड क्या बात है, चैम्पियन लड़का। ये देखें इस तरह से आपने अनियन को पील आउट किया और पील आउट करने के बाद आप इसका यहाँ पे पेस्ट रेडी कर देंगे। अच्छा, अनियन जैसे ही जब तक अनियन का होगा सीन डान, ठीक है, हम यहाँ पर एक कॉलर है उनसे भी बात करते हैं और साथ में स्पाइसेस भी करी बनाने के लिए ऐड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी आदाब। कौन है हमारे साथ और कहाँ से? मैं राबिया सदीर बात कर रही हूँ बिहारी से। कहाँ से? बिहारी से। बिहाड़ी ये कहाँ पर है? ये इधर ही है, बूढ़े वाला के पास। गुजरे वाला के पास? हाँ जी हाँ जी। क्या बात है भाई, क्या बात है। कैसी तबीयत है आपकी? ठीक ठाक हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, जबरदस्त। क्या कहना चाहती हैं? आज की जो आप रेसिपी बनाई है वो मुझे बहुत मजे की लग रही है और मैं इंशाल्लाह जरूर ट्राई करूंगी। आपने ये ट्राई करना और फिर बताना है मुझे कि रेसिपी कैसी बनी है। जी जी इंशाल्लाह जरूर मैं आपको बताऊंगी। मैं आपकी कॉल का इंतजार करूंगा। क्या नाम बताया आपने? राबिया सदीर। राबिया? हाँ जी। राबिया, मैं आपका इंतजार करूंगा। आपने अब कॉल करके बताना कि रेसिपी कैसी बनी आपकी, ठीक है? जी जी इंशाल्लाह मैं जरूर बताऊंगी। मैं बहुत शौक से आपका शो देखती हूँ। थैंक यू वेरी मच। क्या फरमाइश करोगे राबिया? अपनी फरमाइश बताओ आप मुझे थोड़ा पिज्जे के बारे में, पिज्जे की रेसिपी प्लीज बता सकते हैं? पिज्जा? जी बट डन, अभी बता देते हैं, आपको टेंशन ही नहीं है, ये तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, जी जी चले। थैंक यू राबिया, ख्याल रखिएगा बहुत ज़्यादा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपको वेलकम करते हैं फैमिली में। खुश रहें, हंसती मुस्कुराती रहें, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। अच्छा, यहाँ पर हमने मुझे नज़र क्यों नहीं आ रहा यार? अच्छा, वो रखा हुआ पूरे किचन में। मैं आज मुझे पता नहीं ना मैंने क्या बनाना है, मगर मैं देखें खाना बना रहा हूँ मैं बेहतरीन। आप लोगों ने भी इसी तरह से प्लान होना है कि अगर कुछ ना समझ में आए तो घर में जब सामान होता है तो उसके साथ किस तरह से आप प्ले कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने अनियन का खड़े मसाले साबुत गरम, जिसमें दालचीनी, लौंग और बड़ी इलायची हमने शामिल की और उसके बाद ये अनियन का प्यूरे शामिल कर दिया। ठीक है जी, ये शामिल करने के बाद इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और यहाँ पर इसको हम पकने के लिए रख देंगे। ठीक है, जैसे ही ये कुक्ड होगा फिर हमने इसमें मीट शामिल करना है। अच्छा, मीट शामिल करने से पहले जो मसाले हमने इसमें शामिल करने हैं उन मसालों में, अच्छा, साबुत लौंग भी हमने इसमें शामिल किए, दालचीनी भी और बड़ी इलायची भी। ठीक है जी, तो 4 से 5 अदद, 4 अदद समझ लें कि मैं लौंग के इसमें शामिल कर रहा हूँ। 1 अदद तकरीबन इलायची, ठीक है, ज़ीरा तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब, ठीक है, साबुत धनिया तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब और बाकी लाल मिर्च का पाउडर और काली मिर्च का पाउडर वो हम अलग से इसमें शामिल कर लेंगे। तो यहाँ पर आपने इसको अच्छी तरह से क्रश करना है। ठीक है जी, क्रश करना है ताकि मसाले जो हैं अच्छी तरह से बाइंड हो जाए। और ये चेक करें आप, इस कदर कोई बेहतरीन मीट बॉल जो हमने बनाए हैं पाकिस्तानी, उसकी खुशबू आ रही है कि मैं आपको क्या बताऊं। ये देखें, ओ हो क्या बात है। तो इसको हम पकने देंगे। ठीक है जी, अनियन कुक्ड हो रहा है और साथ में मसाले हम क्रश कर रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ पर हमने
चिली, लाल गोल मिर्च और लहसुन और ज़ीरा, इसको भूनने के लिए रख दिया। और इस तरफ हमने जो मसाला बनाया था फॉर दाल कीमा, ठीक है जी, ये देखें इस तरह से ये कुकड हो गया मिक्सचर। और ये हमने इसमें शामिल किया, जिसमें ज़ीरा, धनिया, दालचीनी और लौंग, ये सारी चीज़ हमने शामिल की थी। लाल मिर्च का पाउडर और साथ में काली मिर्च और नमक, ठीक है जी, ये हमने इसमें शामिल कर दिया। और शामिल करने के बाद इस पैन को हम हटाते हैं, इसको वापस चूल्हे पे रखते हैं। और कीमा मैंने अच्छे से इसमें भून लिया था, ठीक है जी, ये हो गया डन। और इसके बाद यहाँ पर ये चने की दाल हमने इसमें शामिल कर दी, ठीक है। शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह से आप चिली की जो खुशबू है पैन में सौते होने की, काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रही है। यहाँ पे पानी ऐड किया और पानी ऐड करने के बाद इसको अच्छे से एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे और इसको पकने के लिए रख देंगे। इस तरफ ये बेहतरीन सी रेसिपी जो थी हमारी तैयार हो चुकी है, ऑयल ऑन टॉप आ चुका है, ठीक है जी, इस तरह से। अब इसके ऊपर आपने करना क्या है, बेसिकली यहाँ पर आपने इसको अब डिश आउट करना है। और डिश आउट करने के लिए इस तरह से आप करी को जो है बॉल में डिश आउट कर लें, ठीक है, एयर यू गो डन, इस तरह से। और बिल्कुल थोड़ा सा पानी जो है वो क्रीम के अंदर ऐड करेंगे, कंसिस्टेंसी को थोड़ा सा इसके रनी करने के लिए, ठीक है। ये हो गया डन। वंस क्रीम डन होती है, एक कॉलर भी, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, आदाब जी, कौन है हमारे साथ? मैं टीवी का वॉल्यूम अगर आप बंद कर देना तो हमारी बात बहुत अच्छे से हो जाएगी। हेलो, अच्छा ओके। जी आप कहाँ से हैं? मैं बल्तिस्तान से। अच्छा, हम गुजरांवाले क्लास के से हैं। अच्छा, आप गुजरांवाले से बात कर रही हैं? जी। क्या बात है। गुजरांवाले में हमारे दोस्त रहते हैं, वो ये 2-3 जो है ना वहाँ पे गुजरांवाले में बहुत सारी चीज़ों के कारखाने हैं। अच्छा, पिज़्ज़े की रेसिपी आप कब बता रहे हैं? मैं इंशाल्लाह पिज़्ज़े की रेसिपी अभी आपको बता देता हूँ। बता दें। मैं अभी बता देता हूँ, नहीं तो इंशाल्लाह हम कल परसों में अपनी मेन्यू में ऐड करेंगे और आपको बना कर दिखाएंगे, ठीक है। चलें, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ख्याल रखिएगा अपना बहुत ज़्यादा और दुआओं में याद रखिएगा। यहाँ पर इसके बाद आपने बटर ऑन टॉप ऐड किया और इसके बाद यहाँ पर आपने चॉप कोरिएंडर लेकर हल्का सा ऊपर छिड़क दिया, तो ये आपकी रेसिपी तैयार, ठीक है जी। तो ये थी हमारी मज़ेदार सी रेसिपी। एक कॉलर और उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? जी मैं ठीक ठाक। कौन है हमारे साथ और कहाँ से? हुमा बात कर रही हूँ। मैंने पिछले हफ्ते रिक्वेस्ट आपसे की थी, कह रही थी वो मेरी करके के लिए, लेकिन मैं वही देख रही हूँ कि आप कब बनाएंगे ताकि मैं थोड़ा सा ज़रा देख लूँ। वैसे तो मैं देखती हूँ डेली, लेकिन ये होता है ना कि थोड़ा मुझे पता लग जाए कि आपने पिछले हफ्ते मैंने रिक्वेस्ट की थी आपसे।
आपकी जो रिक्वेस्ट थी ना, आपकी रिक्वेस्ट के अंदर एक शामी कबाब था और एक आपका कोफ्ते थे और एक खशखाश का सालन था, राइट? जी जी, मैंने कैरी के चटनी के लिए कहा था बिलाल भाई। अब मैं एक्चुअली जो है ना एक इशू था जिसकी वजह से आज, हालांकि अगर आप रेसिपी देखें ना तो आपकी इंग्रेडिएंट जो है ना, आपकी रेसिपी के इंग्रेडिएंट से सारे एक इशू की वजह से हम उस रेसिपी को प्रॉपरली प्लान नहीं कर पाए। अदरवाइज़ मेरा प्लान पूरा था कि आज आपकी फरमाइश जो है ना आपका भाई पूरा कर दे। अच्छा जी, यहाँ पर हमने थैंक यू वेरी मच हुमा, बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा और इंशाल्लाह आपको बेहतरीन रेसिपी जो है ना आपकी हम ज़रूर बनाएंगे, ठीक है? और भाई आपको ज़रूर सिखाएगा भी। तो यहाँ पर आपने मीट बॉल कह लें या कोफ्ता कह लें, तकरीबन एक ही चीज़ है। तो इस तरह से हमने इसको सर्व किया है और इसके बाद यहाँ पर टमाटर में आपने ये देखें इस तरह से चिली और लाल गोल मिर्चें, लहसुन और ज़ीरा ये इसमें शामिल कर दिया, ठीक है? शामिल करने के बाद पिंच एक या हस्बे जायका इसमें नमक शामिल कर देंगे और उसके बाद आपने एक अदद रेड अनियन, लाल प्याज लेकर इसमें शामिल करनी है, ठीक है जी? ये हो गया डन। तो व्यूअर्स, आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी आई एम श्योर आप लोगों को पसंद आएगी जब भी आप इसको ट्राई करेंगे और फिर हमें बताएंगे कि ये रेसिपी कैसी बनी और कैसी लगी। और एक कॉलर भी उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम बिलाल भाई, मैंने फरमाइश की थी। अच्छा, आपने फरमाइश की थी? आई एम सॉरी। हाँ जी, मेरा नाम अजरा सिद्दीकी है। अजरा सिद्दीकी जी 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 जी। मैं आई थॉट के हुमा ने फरमाइश की थी ये। नहीं, मैंने की थी। अच्छा, आपकी फरमाइश, आपने देखा कि इंग्रेडिएंट्स तकरीबन हमारे वही हैं, बट थोड़ी सी एक हमारी यहाँ पर मेरे साथ एक इशू था जिसकी वजह से आपकी जो है ना मैं रेसिपी को एग्जैक्ट नहीं उतार पाया बिकॉज ऑफ थोड़े से टूल्स एंड चीज़ें मिस थी जिसकी वजह से। अदरवाइज़ मैं आपको बना कर दिखाता, बट आपने देखे कि मैंने कब ये जो मीट बॉल थे कैसे बनाए? हाँ जी, वो भी कोफ्ते जैसे ही है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो इंशाल्लाह मैं आपकी फरमाइश पूरी करूँगा जल्द। चलो, बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच जी अजरा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब हमने करना है क्या है, यहाँ पर चने की दाल फॉर क्रंच के लिए हमने, ताकि क्रिस्प एक चटनी के अंदर आ जाए, ठीक है? तो यहाँ पर हम चने की दाल को ऑयल के अंदर इस तरह से खोलकर फ्राई कर लेंगे, ठीक है? जब तक ये क्रिस्प गोल्डन ना हो जाए, ठीक है जी? इस तरह से आपने इसको कुक करना है और इस तरफ हमने जो मिक्सचर बनाया है इसका हम पेस्ट बना लेंगे। यह आपने अच्छी तरह से एक स्मूथ पेस्ट बनाना है टमाटर का, प्याज का, लहसुन, लाल गोल मिर्च और ज़ीरा। वंस जैसे ही ये स्मूथ पेस्ट आपका रेडी होता है, फिर आपने इसको कुक करने के लिए, पकने के लिए पैन में शामिल करना है। तो गेट डन। और जायका दुबाला हो जाएगा अगर आपके पास कड़ी पत्ते चंद अदद हैं। यो गेट डन। तो यहाँ पर चने जैसे ही कुकड होते हैं ऑयल के अंदर, ठीक है, आपने यहाँ पर कड़ी लीव्स और साथ में कलौंजी, ठीक है, ये आपने इसमें शामिल कर दी और फुल फ्लेम के ऊपर इसको हम पकने के लिए रख देंगे। और जैसे ही चने आपके क्रिस्प हो जाते हैं, सख्त हो जाते हैं, आई मीन गोल्डन फ्राई हो जाते हैं, फिर इसके बाद आपने ये टमाटर का पेस्ट मिक्सचर
इसमें पकने के लिए शामिल कर देना और उसको इतना पकाना है आपने कि ऑयल जो है वो ऑन टॉप आ जाए। ठीक है, इसके बाद फिर आप समझे कि आपकी चटनी जो है वो रेडी टू सर्व है। आप देख रहे हैं आज एंटरटेनमेंट पर आज का तड़का। मैं हूं शेफ़ जलाल। हमने बनाई ये बेहतरीन मज़ेदार सी रेसिपीज़ जिसमें आपके सामने जो है ना एक के ऊपर जो है ना क्रीम और बटर जो है ना वो तैर रहा है और साथ में आज चने की दाल और कीमा का एक सालन आपके सामने, ऊपर ग्रीन चिल्ली और जिंजर बहुत सारा मैंने ऐड किया हुआ है ताकि खाते हुए जो है ना वो ज़रा एक चटपटा सा जायका। और साथ में ये चटनी को थोड़ा और रिड्यूस होना था। ऑयल अगर आप देखें तो ऑन टॉप जो है ना इसके ऑयल आ चुका है, बट थोड़ा और अगर ये रिड्यूस होगी अच्छी तरह से तो ऑयल अच्छे से ऊपर आ जाएगा और आपकी चटनी तैयार हो जाएगी। फिर इसको रूम टेम्परेचर पे लाकर चिलर में रख दें और उसके बाद आप इसको सर्व करें, अपने मेहमानों को खिलाएं, घर वालों को, और आई एम श्योर आप एंजॉय करेंगे और बाकी सब भी इसको खाकर खूब एंजॉय करेंगे। और फिर आपने हमें बताया ना, इंशाल्लाह पिज़्ज़े की 2-3 फरमाइशें आ गई हैं, कल नहीं तो परसों इंशाल्लाह हम पिज़्ज़ा लाइव करेंगे अपने शो के अंदर। पिज़्ज़ा कोई रॉकेट साइंस रेसिपी नहीं है, बट हाँ ट्रिकी होता है थोड़ा सा डो को संभालना और उसको ट्रीट करना बेसिकली। तो वो इंशाल्लाह सारी डिटेल में आप लोगों से बातें होंगी। तो तब तक आप सब ने अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का और रिश्तेदारों का रखना है बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे और हमारी आज की टीम को रखना अपनी दुआओं में याद। कल फिर हाजिर होऊंगा सेम टाइम सेम शो में। तो कल तक के लिए खुदा हाफिज़। आज का तड़का।